नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मेरा नाम है नीरज। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा है, खूबसूरत है या सहेजने लायक है, उसे आप कभी अंकों में मेजर नहीं कर सकते, उसका कभी आप हिसाब नहीं लगा सकते। देखिए, आप जब बड़े हो रहे हैं, आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, उन लाखों रुपए का तो आप हिसाब रख सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा करने के दौरान जो आपके माँ बाप के इमोशन हैं, आप उस इमोशन का हिसाब कैसे लगाएंगे, उसकी वैल्यू कैसे तय करेंगे। उसी तरह जब आपकी पहली कोई नौकरी लगती है, आपको अगर कंपनी 25 या 30 हज़ार रुपये देती है, तो वो 30 हज़ार रुपये आपकी योग्यता का एक पैमाना है, उसको माप सकते हैं। लेकिन उस 30 हज़ार रुपये में से जब आप अपनी माँ के लिए, अपनी मदर के लिए कोई 1000 या 2000 रुपये की साड़ी लेते हैं, तो उससे उनको जो खुशी होती है, उस खुशी को उस 2000 रुपये में भी नहीं मापा जा सकता। उस खुशी का कोई मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। इमोशन चीज़ ही ऐसी है कि आप उसको अंकों से कभी समझ ही नहीं सकते। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन है। सचिन तेंदुलकर की जब भी महानता बताई जाती है तो हम उनके आंकड़ों का हिसाब लगाते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने 100 शतक लगाए, हज़ारों रन बनाए, वनडे में 18,000 रन बनाए, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 15,000 रन बनाए, और ये सारे आंकड़े बताते हुए हम उनकी महानता बताते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, एक सचिन फैन से पूछें, तो मुझे लगता है कि सचिन की जो असल महानता है वो इन आंकड़ों में, इन रनों में, इन सेंचुरी में नहीं है, बल्कि सचिन की असल महानता उस इमोशन में है, उन भावनाओं में है जो उनके फैंस को उन्होंने दी हैं। और क्या है वो भावनाएं? ये भावनाएं मुझे लगता है कि वही इंसान समझ सकता है जिसने 90 के एक दौर में सचिन को ग्रो होते देखा, सचिन का क्रिकेट देखा और उस क्रिकेट के साथ खुद को बड़ा होते देखा। देखिए, आप इसे इस तरह से समझिए कि आज अगर आप अपने 20s में हैं, तो आपको अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं। आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, दुनिया जहान की ऐप्स हैं, और आप हर तरह से अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म है, जो मूवी चाहें, जो फिल्म चाहें, चुटकियों में देख सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कह सकते हैं कि आपकी फिंगर टिप्स पर है। लेकिन 90 के दौर में ऐसा नहीं था। 90 के दौर में ना इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म थे, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना मोबाइल था। ले दे के आम हिंदुस्तानी का मनोरंजन सिर्फ 2 चीज़ों पर टिका था। एक तो हफ्ते में आने वाली 1 या 2 बार की फिल्में जो दूरदर्शन पर आती थी, और दूसरा था क्रिकेट मैच। और उन क्रिकेट मैच में भी जब हमने देखा, हम बड़े हुए कि सचिन तेंदुलकर नाम का एक फिनोमेना आया है, एक ऐसा करिश्माई खिलाड़ी आया है जो अपने खेल से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। तो सचिन को उस तरह से क्रिकेट खेलते देखना, उनके एग्रेशन को देखना, उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखना, और फिर सचिन की वजह से जो हिंदुस्तान की तारीफ होती थी, उस इमोशन को वही शख्स समझ सकता है जो 90 के दौर में पैदा हुआ और जिन्होंने सचिन का खेल देखा। इसे आप यूँ समझिए कि देखिए, आप जब बड़े होते हैं जैसे जैसे, तो आपकी सारी खुशियाँ लगभग खुद की ग्रोथ से जुड़ी होती हैं, अपने प्लेजर से जुड़ी हैं कि आप कितनी तनख्वाह पा रहे हैं, आपने गाड़ी बनाई, घर बनाया, कितनी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी ग्रोथ भी देखते हैं। लेकिन 90 का वो दौर था, मुझे लगता है, कि जब लोग अपनी ग्रोथ भी सचिन की ग्रोथ में देखा करते थे। सचिन का बनाया एक एक रन, उनका बनाया एक एक अर्धशतक, एक एक शतक, ऐसा लगता था कि वो रन सचिन ने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। हो सकता है सचिन को याद ना हो कि मेरे नाम पर कितनी 50s हैं, कितने 100 हैं, या मेरा अभी स्ट्राइक रेट क्या है, या मेरी टेस्ट में एवरेज क्या है, लेकिन सचिन के हर फैन को उनकी एवरेज, उनका स्ट्राइक रेट, उनके 100 याद होते थे। और उनकी हर नई सेंचुरी के साथ लगता था शायद मेरे करियर में कुछ ऐड ऑन हुआ है। ये इतना बेहद खूबसूरत इमोशन था जिससे मुझे लगता है कि जिसे समझने के लिए आपको शायद उस दौर में पैदा होना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। शायद मेरी बातें भी आपको उस तरह से ना समझा पाए। और ये सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आज के दौर में, ख़ासतौर पर पिछले 4-5 सालों में, जब से विराट कोहली का उदय हुआ, रोहित शर्मा सामने आए, एक तरह के कंपैरिजन होने लगे, लोग विराट के आंकड़ों को बताने लगे कि देखिए, विराट के आंकड़े तो कई मायनों में सचिन से बेहतर हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया में हर चीज़ है वो आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती। विराट के अगर आंकड़े बड़े हैं तो ये भी हमें नहीं समझना चाहिए कि विराट जिस दौर में क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया, तो कई बड़े खिलाड़ियों की लेगेसी को देख चुके थे।
सचिन देखे उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने गांगुली देखे, द्रविड़ देखे, धोनी देखे, युवराज देखे। और जब कोई भी खिलाड़ी इतने महान खिलाड़ियों को खेलता देखने के बाद बड़ा होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मेरी पिछली जनरेशन ने इतना कुछ किया तो मैं भी कर सकता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस उसके खेल में, उसकी पूरी शख्सियत में रिफ्लेक्ट भी होता है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि जब सचिन ने खेलना शुरू किया, उससे पहले नो डाउट कपिल थे, वो भी अपने एग्रेसिव अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन सचिन को उस तरह की कोई लेगेसी नहीं मिली, या ऐसे उनके सामने कोई उदाहरण नहीं थे कि सचिन उनको देख कर कॉन्फिडेंस हासिल कर सके कि हाँ, हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत कुछ अलग किया और मैं भी उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि सचिन का जो खेलने का अंदाज था वो सिर्फ सचिन का था, ना सिर्फ सचिन का था बल्कि ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि उससे पहले रिचर्ड्स को अगर हम छोड़ दें, डॉन ब्रैडमैन को तो हमने खेलते देखा नहीं, तो दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट में इस अंदाज में खेलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था। और अब आप सोचिए कि जब आपके सामने कोई उदाहरण ना हो कि आपकी समाज में, आपके देश में इस तरह से किसी ने कुछ किया है, उसके बावजूद महज 17 साल की उम्र में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं हम ये कर सकते हैं, एज ए इंडियन मैं कर सकता हूँ, ये मुझे लग रहा है कि एक ऐसा इमोशन था, ऐसा जज्बा था जिसको आप किसी आंकड़े में नहीं माप सकते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा उस जज्बे से हासिल हुआ, लेकिन उस 17 साल के लड़के में जो हिम्मत थी, जब पर्थ में सचिन 100 बनाते हैं, जिस तरह की वो इनिंग शारजा में खेलते हैं, जिस तरह वो 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 बनाते हैं, 17 साल की उम्र में इंग्लैंड में जाके 100 बनाते हैं, और 25 साल आने तक, वो जब तक उनकी उम्र 25 साल हुई तब तक वो जीनियस बन चुके थे। मुझे लग रहा है कि सचिन के सामने उस तरह से कोई बहुत बड़े उदाहरण नहीं थे, उसके बावजूद जब सचिन बनते हैं, वो भी तब, जैसे मैंने कहा कि 125 करोड़ लोगों की उम्मीदों का भार उनके ऊपर था। वो देश जो एंटरटेनमेंट के लिए किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं था। सचिन को भी पता था कि उनकी एक एक पारी, उनकी एक एक इनिंग, उनका एक एक स्ट्रोक जो है उस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं, और मेरा हर बार फेल होना लोगों को एक गहरे सदमे में डाल सकता है, और मेरी हर एक अच्छी इनिंग लोगों को ऐसी खुशियों से सराबोर कर सकती है जो उनको और किसी तरीके से नहीं मिल सकती। इस सारे दबाव के बावजूद परफॉर्म करना, सालों साल परफॉर्म करना, और इस परफॉर्मेंस के बावजूद हम्बल बने रहना, विनम्र बने रहना, ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, सफलता हासिल बहुत सारे लोग करते हैं, उस सफलता के दम पर मकाम भी हासिल करते हैं, लेकिन अक्सर होता ही है कि जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके तौर तरीकों में, आपके बोलने में, आपके हर रंग ढंग में वो सफलता कह सकते हैं कि झलकने लगती है, वो अहंकार के तौर पर आपके अंदर दिखती भी है। लेकिन ये सचिन की महानता थी कि इतनी छोटी उम्र में उनको इतनी सक्सेस मिली। 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, 40 साल में वो रिटायर हुए, 24 साल का उनका करियर था, लेकिन एक लम्हा उनके पूरे क्रिकेट में ऐसा आपको याद नहीं आएगा जब सचिन ने स्कोर करने के बाद उनके चेहरे पर कोई आपको अहंकार देखा हो, कोई ईगो देखी हो, या आउट होने के बाद उन्होंने जो गुस्सा दिखाया उस गुस्से में उनका कोई अहंकार हो। कहते हैं कि इंसान का जो असली चरित्र होता है, वो असली चरित्र उसका खुशी के वक्त नहीं दिखता, उसका जो असली कैरेक्टर है, उसका जो असली चरित्र है, वो तब दिखता है जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं जाती। और यहीं पर मुझे लगता है कि सचिन बहुत सारे खिलाड़ियों से ऊपर थे। जब जब सचिन के खिलाफ भी चीज़ें गई, भले एम्पायर ने कैसे उनको डिसीजन दिए, वो आउट भी हुए, उन्होंने झुंझलाहट ज़रूर दिखाई, लेकिन कभी भी उस झुंझलाहट में बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा, बहुत ज़्यादा कोई नफ़रत या बहुत ज़्यादा कोई अहंकार नहीं था। और यही चीज़ सचिन को सचिन बनाती है। मुझे याद आता है कि सचिन जब कुछ साल पहले एक रिटायर हुए थे, तो उनकी रिटायरमेंट पर मैंने एक छोटी सी एक पोस्ट लिखी थी, जिसे इत्तेफाकन मैंने आज भी शेयर किया और लोगों को पसंद भी आई। तो जाने से पहले मैं वो ज़रूर कुछ लाइनें आपको समर्पित करना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद भी आएगी। तो सचिन को एक प्रेम पत्र था एक दर्शक का, और प्रेम पत्र में मैंने सचिन को कहा है कि ये वो दौर था जब संडे को आने वाली फिल्म का इंतज़ार हम मंडे से किया करते थे, जब बाप के साथ बेटा भी कृषि दर्शन देख ये जाना करता था कि किसान भाई आलू कैसे लगाएं। प्यार में पड़ी लड़कियां कुछ और न समझ आने पर एक चिड़िया अनेक चिड़िया गाया करती थी, और जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर चर्चा करते हुए भूगोल की टीचर हमें ये बताते थे कि इस देश में मनोरंजन के साधनों की कमी है। ठीक उसी वक्त प्रिय सचिन,
तुम इस देश में मनोरंजन के मसीहा बनकर उभरे। जिस उम्र में भारतीय माएं बच्चों को शाम ढलने के बाद मोहल्ले की दुकान से सामान लाने भी नहीं भेजती थी, उस उम्र में दुनिया भर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर तुमने दस्तक दी। मुझे आज भी याद है जब तुमने कादिर की गेंद पर एक साथ 3 छक्के लगाए थे और उसी दिन नए बैट की जिद में मैंने पापा से 4 थप्पड़ खाए थे। उनके थप्पड़ मुझे हिला नहीं पाए, मगर तुम्हारी बैटिंग ने मुझे और देश को हिला कर रख दिया। हर गली मैदान हो गई, हर लकड़ी का टुकड़ा बैट हो गया और हर कोई सचिन हो गया। तो मैदान में वसीम की बकरियां उधेड़ते और हम गली में अपने असीम को पेलकर अपनी भड़ास निकालते। तुम रिकॉर्ड तोड़ते, हम गली के शीशे फोड़ते। तुम मैन ऑफ द मैच बनते और हम गली के विलन होते। मगर इसकी किसे परवाह थी? तुम्हारी क्रिकेट में जान थी और हमारी तुम में। तुम्हारी लंबी पारी के लिए नास्तिक भी ईश्वर से दुआ मांगते। महिलाएं अपने सीरियल की कुर्बानी कर तुम्हारी बैटिंग देखती। डेट कैंसिल कर लड़के घर बैठते। बच्चों के लिए रिजर्व कोटे से माएं तुम्हें आशीष देती और बुजुर्ग भी यही कामना करते कि हे प्रभु, मेरी उम्र भले ही 5 साल घटा दे, मगर सचिन को शतक के लिए जो 5 रन चाहिए बस वो बनवा दे। दोस्तों, खेलों पर बोलते हुए ओशो ने एक दफा कहा था कि दर्शक मत बनो, खिलाड़ी बनो। मगर मैं सोचता हूं कि अगर खिलाड़ी सचिन आप जैसा हो तो दर्शक होना भी कोई कम सौभाग्य की बात नहीं। तो सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हम इन 140 करोड़ लोगों को सौभाग्यशाली बनाने के लिए, जो आप इस धरती पर आए, आपने अपना हुनर दिखाया और इस देश को न जाने कितनी खुशियां दी। धन्यवाद।